आपका ये हफ्ता थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। फिर आप डेविल बन जाते हो, फिर आपको कोई अच्छा बुरा नज़र नहीं आता, फिर आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है कि मैं किस तरीके से इससे अपना इंतकाम लूँ। आपको एक पोजीशन मिली हुई है, एक चीज़ मिली हुई है और आप एक अच्छी पोजीशन पे मुझे नज़र आ रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग मुझे सुनते हैं, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब मैं 15,000 को रीच कर चुके हैं हमारे सब्सक्राइबर, और ये बहुत जल्दी हुआ है। आप लोगों की मोहब्बत है और हमारी मेहनत भी इसमें शामिल है। 3 दिन काम करना पड़ता है मुझे, 3 दिन मैं काम करता हूँ और 3 दिन ही मेरी जो टीम है वो इस पे काम करती है। पहले रिकॉर्डिंग्स होती हैं 3 दिन तक, और फिर इसके बाद 3 दिन तक एडिटिंग होती है, और फिर हमें लगते हैं तकरीबन 3 दिन इसको अपलोड करने में। 4 वीडियोस हम अपलोड करते हैं तो 3 दिन लग जाते हैं। तो इस तरीके से एक हफ्ते की वीडियोस में 9 दिन की मेहनत होती है, और 9 दिन हम मेहनत करते हैं तभी जाके आपको हमारी वीडियोस मिलती हैं। और सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि मैंने आपको इन तकरीबन 450 से ज़्यादा की वीडियोज़ हैं हमारी, उनमें से कभी भी आप लोगों को रिक्वेस्ट नहीं की है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, आप मुझे लाइक करें, आप मुझे शेयर करें, कभी भी नहीं किया। और आज जो मैंने काम नहीं किया वो आप लोग काम करते हैं। ये ऑटो सब्सक्रिप्शन है, ये बहुत ज़्यादा जेनरिक है, और ख़ुद ही आप लोग एक दूसरे को शेयर भी करते हैं, बताते भी हैं लोगों को, और इस तरीके से हमारी सब्सक्रिप्शन रोज़ बरोज़ बढ़ती रहती है। मैं बहुत खुश हूँ। कल 15,000 को हमने रीच किया था, मेरी टीम भी खुश है। तो इनका और हमारा एक और खाना बनता है। एक ये खा चुके हैं 10,000 पे, और अब 15 हुए हैं तो एक और बनता तो है। अब मैं कोशिश करूँगा कि ये 20 तक ले जाऊँ, फिर खिलाऊँ। अच्छा जी, मैं जब आपके साथ रीडिंग करता हूँ तो जो कार्डों को फैलाने का मेरा तरीका होता है, इसको सेलेटिक क्रॉस कहते हैं। ये दुनिया भर में काफ़ी मशहूर है, बहुत पॉपुलर है, और बहुत अंदर की रीडिंग लेकर आता है सेलेटिक क्रॉस। और मैं पहले इसको प्रैक्टिस नहीं करता था, बहुत कम, कभी कभी प्रैक्टिस में नहीं था मेरी। फिर मैंने इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया तो मुझे पता चला जो आम स्प्रेड्स हम करते हैं उसमें इतनी चीज़ें पता नहीं चलती जनरल रीडिंग में जितनी सेलेटिक क्रॉस में होती है। स्पेसिफिक रीडिंग एक अलग चीज़ होती है, पर्सनल रीडिंग एक अलग चीज़ होती है। वो अलग क्यों होती है कि उसमें आपका अपना सवाल होता है। यहाँ पे हम रीडिंग कर रहे हैं एक ज़ोडिएक की, एक स्टार की, जिसकी वजह से इसमें हज़ारों करोड़ों लाखों लोग शामिल होते हैं। फिर आपको रेजोनेट करना पड़ता है कि मेरा ये सवाल था, ये जवाब उससे मिलता है नहीं मिलता। और जब आप मेरे कमेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको अंदाज़ा होगा कि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि आपकी रीडिंग बिल्कुल सही है। ज़्यादातर लोग, शायद 99%। 1% लोग, सारी बात है कि वो कहते हैं कि नहीं मिलती, और नहीं मिलती होगी उनसे। लेकिन 1% लोग कभी कभी बुरा भला भी कहते हैं। मैं समझता हूँ कि ठीक है, आपकी रीडिंग मेरे से नहीं मिली या नहीं मिलती, मगर बुरा भला कहना असल में आप अपने अंदर की गलाज़त बाहर निकालते हो। और ये हर जगह होता है, ये हर जगह होता है। आपके मोहल्ले में, दोस्तों में, ख़ानदान में, कोलीग्स में, फ्रेंड्स में, कज़न्स में, आप जहाँ काम करते हो वहाँ पर लोग बाज़ औक़ात बुग़्ज़ रखते हैं। और मैं आपको बताऊँ, उस बुग़्ज़ का मुझे कोई नुकसान नहीं। उसका नुकसान उसी बंदे को है जो ये अल्फाज इस्तेमाल करता है गलत या नेगेटिव। क्योंकि मैंने तो नहीं लगाया कि आपके पास यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है,
और वो केमिकल प्रोड्यूसर है। जब आप पॉजिटिव होते हो तो ये बहुत अच्छी केमिकल्स प्रोड्यूस करके आपकी बॉडी को देता है, और जब आप नेगेटिव होते हो तो ये बहुत नेगेटिव केमिकल्स प्रोड्यूस करके आपकी बॉडी को देता है, जो कि बीमारियां भी बनाता है, स्ट्रेस भी बनाता है और आपको परेशान भी करता है। और सबसे जो बुरी चीज़ है, ये आपके चेहरे को सख्त बना देता है। आपके चेहरे के अंदर से मासूमियत, आपकी जिल्द की रंगत, हर चीज़ खराब करता है। आप ओवरऑल आपके पास नेगेटिव अप्रोच से या किसी को नेगेटिव कहने से आपकी अपनी अप्रोच खराब होती है। तो बी केयरफुल, ज़रा सोच समझ के किसी के लिए अल्फाज इस्तेमाल करा करें। मैं नहीं कह रहा, लेकिन कुदरत ने ये सिस्टम ऑटो लगाया हुआ है और वो ऑटो काम शुरू कर देता है। तो यही बात चल रही है। तो जब मैं सेलेटिक क्रॉस करता हूँ तो सेलेटिक क्रॉस में यहाँ पर फीलिंग में एक पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं फीलिंग आपके दोस्तों की, अजीज़ों की, ख़ानदान की, कुलीग्स की, फ्रेंड्स की, कज़न्स की, आपके करीब के लोगों की फीलिंग आपके लिए, कि वो आपके लिए क्या समझ रहे हैं। और वहाँ पे कोई भी कार्ड आ सकता है और उस कार्ड को मैं पढ़ता हूँ कि ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं आपके दोस्त, ख़ानदान वाले। अच्छा, ये फीलिंग जो है इसकी बड़ी अहमियत होती है। इसको हम वाइब्स कहते हैं। ये जो वाइब्स होती हैं जो लोग आपके लिए देते हैं, तो इसकी बड़ी एक अहमियत होती है। ख़ास तौर पे अपनों की वाइब्स की बहुत अहमियत होती है। तो मैं कहता हूं कि आपको उनकी वाइब्स अच्छी रखनी चाहिए। अब आप कैसे अच्छे रखोगे किसी की वाइब्स को? वो आप ऐसे रखोगे कि आपका बर्ताव उनके साथ बहुत अच्छा होना चाहिए, चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए आपके साथ। ये वाइब्स कैसे नुकसान पहुंचाती हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप किसी के लिए अच्छा सोचते हो तो वो जो अच्छा सोचना है आपका, उससे जो रेज निकलती हैं वो आप तक पहुंचती हैं और वो आपको अच्छा कर देती हैं। आप फील करो कि वो जो वाइब्स हैं, जब आप सोचते हो अपने लिए खास तौर पे सोचते हो कि आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, आप अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हो, तो ये वाइब्स आपका उस्ताद भी फील करता है, आपके घर वाले भी फील करते हैं और वो बताते हैं कि हाँ, आप अच्छे नहीं हो, पढ़ाई में अच्छे नहीं हो। इसी तरीके से कभी हस्बैंड अपने वाइफ के बारे में या वाइफ अपने हस्बैंड के बारे में थोड़ा बहुत गुमान करती है या शक करती है, तो आपको भी फील हो जाता है और आप भी समझते हो कि वो कहीं गलत तो नहीं सोच रही। बिल्कुल वो फीलिंग आपके पास पहुंच जाती है और फिर आपकी वो चीज़ पकड़ी भी जाती है, आप ट्रैप भी हो जाते हो। इसी तरीके से एक जापानीज साइंटिस्ट ने या माइंड साइंटिस्ट ने एक तजुर्बा किया था कि इसने 2 टमाटर लिए, एक टमाटर को एक कमरे में रखा और उसके साथ वो बहुत प्यार की बातें करता था, बहुत अच्छी बातें करता था, बहुत मोहब्बत की बातें करता था, उसकी तारीफ करता था। दूसरे कमरे में एक दूसरा टमाटर रखा जिसके साथ वो बदतमीजी करता था, गालम गलौज करता था, उसको उसकी तारीफ भी नहीं करता था, उसको कहता था तुम कितने बदसूरत हो, तुम्हारा कलर कितना खराब है। ये प्रैक्टिस उसने कुछ दिन की। फिर इसके बाद दोनों टमाटरों को साथ रखा तो दिन रात का फर्क था। वो जो वाइब्स उसने उसको दी, जो चीजें उसने उसको पहुंचाई, तो उसमें जो जिसकी तारीफ करता था वो वैसे का वैसा तरोताज़ा और हसीन और जमील बना हुआ था, और जिनके साथ बुराई करता था, जिसको गालियां देता था, वो बिल्कुल सड़ सा गया था, खराब सा हो गया था, रिंकल्स आ गए थे उसके ऊपर, उसका कलर फेड हो गया था। ये हकीकत है। और आपको पता है कभी कभी हम लोग दम करके पानी एक दूसरे को देते हैं, यानी कि दुआ का पानी, तो वो एनर्जीज उसके अंदर चली जाती है। हम दम करते हैं, हाथ रख के उस पर दम करते हैं, कभी कभी फूंक भी मारते हैं, लेकिन वो एनर्जीज, वो पावर्स चली जाती हैं। और इस पर भी तहकीक हुई है कि वाकई ये पानी चेंज होता है। एक पानी लिया गया, उसको चेक किया गया, और इसके बाद उसको जो चेक किया गया तो उसको अलग रखा गया, और उसके बाद वही पानी उसी गिलास के पानी को दम किया गया, तो दोनों की प्रॉपर्टीज में दिन रात का फर्क आ गया था। तो ये जो वाइब्स हम किसी को देते हैं ना, इसमें बहुत पावर होती है, बहुत ताकत होती है, और ये ताकत आपको अच्छा या बुरा कर सकती है और करती है। इसलिए कोशिश किया करें कि अपने जो साथ के लोग हैं उनको खुश रखें, उनको अच्छा रखें, उनकी खिदमत करते रहें।
उनकी केयर करते रहें, उनका ध्यान रखें, उनसे पूछा करें। समटाइम्स आप अपने ऑफिस जाते हो, आपका जो गेट कीपर, जो गेट पे बंदा खड़ा है, उससे आप हेलो हाय कर लिया करें। वो 10 लोगों को बोलेगा कि ये बहुत अच्छा आदमी है, 10 लोगों को बोलेगा। उसकी जब आपको देखेगा, मुस्कुराएगा, खड़ा हो जाएगा, आप उससे हेलो हाय किया करें। ये वाइब्स की जरूरत है आपको। आप रिसेप्शन पे जाते हैं, वहां पे आप सलाम दुआ किया करें, वो लोग आपको बहुत अच्छी वाइब्स देंगे। आप अपने ऑफिस में आते हैं, तो सबके साथ इंडिविजुअल आपका रिश्ता होना चाहिए, अलग अलग रिश्ता होना चाहिए। आपके पुकारने के अंदाज में वो जान होनी चाहिए कि आप उसको अंदाजा हो कि हाँ, इसने मुझे ही पुकारा है और कितने प्यार से पुकारा है, किस तरीके से बुलाता है। वो आपकी 100 जगह पे तारीफ करेगा। ये वाइब्स है, और इन वाइब्स की हम सबको बहुत ज़रूरत है कि हमारे इर्द गिर्द के लोग हमें बहुत अच्छा समझें। और हाँ, आपको अच्छा बनना भी है, सिर्फ दिखाना नहीं है, बनना भी है अंदर से। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, स्टार्ट में बताया था कि जब आप अच्छे नहीं होते तो उस वक्त आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो केमिकल प्रोड्यूस करता है वो भी आपके ऊपर असरअंदाज होता है। तो जब आप खुद अच्छे बन जाओगे तो वो वाला केमिकल भी आपने देखे होंगे, अपने बुजुर्ग देखें, अपने दोस्त देखें। ये जो हम लोग बातें करते हैं, तो जो लेक्चर्स देते हैं, उनकी बाज़ औक़ात आप जो रिलीजियस लेक्चर्स देते हैं उनकी आप चीज़ें देखें तो आपको लगेगा कि यहाँ इनके अंदर एक है। और जो नहीं लगेगा तो उसका पता चल जाएगा उसकी शक्ल से कि ये आदमी बोल कुछ रहा है और है कुछ अंदर से। ओके दोस्तों, हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ, तो देखते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। हेलो लिब्रा, कैसे हो आप? पिछला हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा और बहुत अच्छे कमेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो ये हफ्ता भी मैं दुआ करता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा। इतना उछल के तो कार्ड कभी भी नहीं आता। चलो उछल के आया है तो पहला हफ्ते का पहला कार्ड इसी को लेते हैं, और क्यों उछल के आया ये बाद में बताऊँगा। और ये दूसरा कार्ड हफ्ते का, ये हफ्ते का तीसरा कार्ड, ये इन दोनों की बेस है। और ये पास का कार्ड है, ये प्रेजेंट का कार्ड है, ये फ्यूचर का कार्ड है, ये आपकी अपनी फीलिंग है, आपकी अपनी ज़ात की, ये आपके बारे में जो लोग सोचते हैं ये उसकी फीलिंग है, ये आपकी कुछ उम्मीदें हैं, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। वीकेंड बहुत अच्छा है दोनों जगह, और बाकी चीज़ें सवाल कर रही हैं कि ऐसा क्यों है। तो देखते हैं कि ऐसा क्यों है। ये जो उड़ के कार्ड आया था और इतना ज़्यादा जंप किया था, ये क्या है? तो उड़ के जो कार्ड आया है भाई, ये आया है डेविल का। डेविल, डेविल का मतलब शैतान। तो ये उड़कर आपके इस हफ्ते पर तारी रहेगा, ठीक है। और शैतान के लिए हमेशा मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके अंदर भी हो सकता है, आपके बाहर भी हो सकता है, आप खुद भी हो सकते हो और कोई और भी हो सकता है। मगर ये जिस तरह उड़कर आपके पास आया है तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बाहर का शैतान है जो कि आपका ये हफ्ता थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा और मुसलसल डिस्टर्ब करता रहेगा। और उसमें जो गड़बड़ है वो ये है, ये एक नेगेटिविटी है जिसका इंतकाम है। जी, ये इंतकाम का कार्ड है। इस सूरताल के बाद इंतकाम हुआ था और एक पूरी स्टोरी चली थी। वो कभी मौका मिला तो टेरो की एक स्टोरी है, वो डिस्कस करूँगा। स्वार्ट्स की स्टोरी है वो, तो कभी डिस्कस करेंगे। तो मगर उसमें ये इंतकाम था। उस इंतकाम की थोड़ी सी स्टोरी बता दूं कि किसी का बहुत ही अजीज़ को मार दिया गया, तो उसका बाद में उसने बदला लिया। तो ये उसके मुतालिक एक स्टोरी थी। तो ये इंतकाम है, ये जो डेविल है ये इंतकाम है। अब जब मैंने कहा कि ये बाहर वाला कार्ड है, मगर ये अंदर वाला भी हो सकता है। बाहर वाला डेविल मैंने बताया आपको, मगर ये अंदर वाला भी हो सकता है कि आप किसी से अपनी मजबूरियों का इंतकाम ले रहे हो। ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। तो फिर आप डेविल बन जाते हो। फिर आपको कोई अच्छा बुरा नज़र नहीं आता। फिर आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है कि मैं किस तरीके से इससे अपना इंतकाम लूँ, और वो इंतकाम आप ले भी लेते हो। तो ये इस हफ्ते में ये थोड़ी सी गड़बड़ है। मैं ये कहूँगा कि इसको कंट्रोल कीजिएगा।
ये जो जिसने भी आपके साथ गलत किया है उसने अपना कर्मा खराब किया है। जब उसने अपना कर्म खराब किया है तो उसकी सज़ा कुदरत उसको देगी। वो ऑटो होती है, उसको आपको बंद नहीं करना पड़ता, उसको कोई ऑन नहीं करना पड़ता, उसके लिए बद्दुआएं नहीं देनी पड़ती, उसके लिए आपको कोई एक्टिव पोजीशन नहीं लानी होती। कुदरत ऑटो उसका इंतकाम ले लेती है। इंतकाम के दो तरीके हैं, एक ज़िंदगी में ही इंतकाम हो जाता है और दूसरा ज़िंदगी के बाद हो जाता है। लेकिन इसमें आपको वो कहता है कि आप शांत रहें, आप सुकून में रहें, आप अपने आप को जज्बातीपन में बहा कर नहीं ले जाएं। अगर आप जज्बाती हो रहे हैं तो ये चीज़ें गलत हैं, इसको रोकें। अब इसकी जो जिंदगी थी, एम्प्रेस आया यहाँ पर कार्ड, बेस जो है इन दोनों चीज़ों की वो एम्प्रेस आया है। एम्प्रेस का मकसद होता है कि खुशहाल ज़िंदगी, एक अच्छी ज़िंदगी, और उस अच्छी ज़िंदगी को किसी ने आपके ख़राब किया, जिसका आपको वो बहुत गुस्सा है और बहुत आपके दिमाग में गड़बड़ चल रही है और आप मुसलसल उस गड़बड़ को रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप नेगेटिव हो चुके हैं, गड़बड़ हो चुकी है। जी, इस कार्ड की तरफ आइए। ये हर्मिट का कार्ड है और हर्मिट भी कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को दफन कर देता है। तो कभी कभी ये पॉजिटिव हो जाता है जब आपकी प्रॉब्लम्स को दफन करता है, जब आपकी नेगेटिविटी को दफन करता है। तो हो सकता है कि पास्ट में भी आपने ये इंतकाम वाली पोजीशन आपके पास आई हो, लेकिन आपने उसको ख़त्म कर दिया, उसको आपने एंड कर दिया, उसको आपने बंद कर दिया चैप्टर को। लेकिन ये चैप्टर दोबारा खुल रहा है, दोबारा आपके जहन में आ रहा है। अब इसमें एक और कार्ड आता है जिसकी जो कि इस वक्त अवेलेबल नहीं है, लगा हुआ नहीं है यहाँ पर। उस कार्ड में ये होता है, जजमेंट का कार्ड है, उस कार्ड में ये होता है कि अपनी प्रॉब्लम को परमानेंट दफन करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। ये जो आर्जी तौर पे हम लोग लेट गो कर लेते हैं ना, वो अच्छा नहीं है। आर्जी तौर पे लेट गो करने से ये होता है कि वो बाद में फिर दोबारा निकल आता है आपको, और कभी कभी ऐसे टाइम पे निकलता है जब आपको पास बेकार की चीज़ों के सोचने का टाइम नहीं होता। आप बहुत बिजी होते हैं, आपके पास बहुत काम होता है, आपको बहुत कुछ करना होता है, तो उस वक्त नेगेटिविटी आ जाती है और फिर आप कुछ कर नहीं पाते। वैसे तो ज़िंदगी का हर लम्हा आपके लिए, मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती, हर लम्हा। तो उस हर लम्हे, कीमती लम्हे को अच्छे से इस्तेमाल करें, अच्छे से करें। अगर ये वाली पोजीशन रही तो एक तरफ आपका काम खराब होगा, दूसरी तरफ आपकी सेहत खराब होगी, आपका डोपामाइन आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है, आपकी सेहत को ज़्यादा गड़बड़ कर सकता है। ये देखिएगा, ये प्रेजेंट का कार्ड है, ये किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। यहाँ पर भी आपको एक पोजीशन मिली हुई है, एक चीज़ मिली हुई है और आप एक अच्छी पोजीशन पे मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन अच्छी पोजीशन होने के बावजूद आपको पास सेटिस्फेक्शन नहीं है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को रोक रहे हैं, कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर रहे हैं, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है ये पोजीशन। आप चाहते हैं कि इसमें कुछ और ऐड हो जाए, कुछ और बेहतर हो जाए। और जब आपने ये ख्वाहिश कर ली है, मैं आप भी की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, तो नियर फ्यूचर में ये कार्ड आ गया, न्यू आइडिया, न्यू डायरेक्शन। आपके पास जो ये पोजीशन थी जिसमें आप सेटिस्फाई नहीं थे, तो यहाँ पर ये कार्ड आ गया कि आपको सेटिस्फाई होने के लिए आपको नई डायरेक्शन पे काम करना होगा, नई चीज़ों पे काम करना होगा, कुछ नया नया करना होगा। तो उसके लिए मैदान खाली है, आप नया नया करें, चीज़ें आपके पास और ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं। देखा जाए तो वीकेंड का कार्ड है और अच्छा कार्ड है, बेहतर कार्ड है। इस पोजीशन को फिर मैं कहूँगा कंट्रोल कीजिएगा। ये 7 ऑफ वांड्स का कार्ड है, ये आपकी अपनी फीलिंग है। अब यहाँ पर स्वॉर्ड्स थे, यहाँ पे वांड्स हैं, यहाँ पर भी आप कॉम्पिटिटिव में मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, यहाँ पर भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। जो स्वॉर्ड्स के मुकाबले ये ज़ाती हो सकते हैं, लेकिन जो वांड्स के मुकाबले हैं ये कारोबारी हो सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे वो आपको बता रहा है कि आप कारोबारी तौर पे अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रखना चाहते हैं, बहुत मुकाबले में रखना चाहते हैं, आगे रखना चाहते हैं और लड़कर अपनी जंग जीतना चाहते हैं, तो वो आप जीत जाएंगे। आपकी अपनी फीलिंग है, ये आपके दोस्तों की, ख़ानदान की फीलिंग्स हैं, आपके फ्रेंड्स की फीलिंग है, आपके कुलीग्स की फीलिंग, और वो लोग आपको हेरोफ्रेंड समझते हैं। हेरोफ्रेंड का मकसद उस्ताद, हेरोफ्रेंड का मकसद मेंटोर, हेरोफ्रेंड का मकसद बुजुर्ग, कोई ऐसी चीज़ जो कि लोगों के काम आती है, इसका मकसद वो होता है। तो आप एक दुआ हैं और दुआ के तौर पे काम आते हैं। ये फीलिंग एक्सीलेंट फीलिंग है जो कि आपके ख़ानदान वालों की है और ये आपको बहुत ग्रो करवाएगी, बहुत आगे लेकर जाएगी। शर्त वही है कि आपको अगेन अपनी इस वाली पोजीशन को कंट्रोल करना होगा।
ये कार्ड देखिएगा, आपको किसी चीज़ की ऑफर होनी है और आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं। ये आपकी उम्मीद है और ये उम्मीद है कि आपको आपका बकाया बचा हुआ पैसा या ख़ानदानी पैसा या कोई चीज़ आपके भी किसी के पास पड़ी हुई थी, उसने वादा किया था कि ये ले लो, बाकी चीज़ें बाद में दे दूंगा, तो वो पार्ट पेमेंट आपके पास हो सकती है। इसकी उम्मीद है आपको, वो भी हो जाएगी और अच्छी सी होगी। आखिरी कार्ड बहुत ज़बरदस्त है और वो कार्ड है मैजिशियन का कार्ड। और मैजिशियन का मकसद है एक हरफन मौला आदमी जो दिल चाहे कर सकता है। तो मैं आपको इस वीक में हरफन मौला देख रहा हूँ, हर काम में माहिर देख रहा हूँ, हर चीज़ करने के लिए तैयार देख रहा हूँ, और आप जो हथियार उठाएंगे, जो चीज़ करेंगे, इंशाल्लाह आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। ओके जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका। रीडिंग बहुत कॉम्पिटिटिव थी, बहुत अच्छी थी और एंड बहुत अच्छा है, दोनों जगह एंड बहुत अच्छा है, इधर भी बहुत एंड अच्छा है, यहाँ पे अच्छा है। अब मैं आपके कुछ कमेंट्स पढ़ूंगा, फिर वही कमेंट जो पहले भी आए थे किसी किताब के बारे में, पता नहीं कौन डाला, आई डोंट नो। बहरहाल ये मैं अपने कमेंट पढ़ूँ। सारा खान, क्लाइमेट अ ब्यूटीफुल एनर्जीज एंड रिमूव नेगेटिव एनर्जीज। वाह, यही बात अभी मैंने की है और यही बात कमेंट्स में आई है, सारा खान ने की है। सारा खान नाम नीचे लिखा करें, सिटी और कंट्री भी लिखा करें। तो इन्होंने भी यही कहा है कि मैं चाहती हूँ कि मैं पॉजिटिव एनर्जीज लूँ और नेगेटिव एनर्जीज अपने पास से रिमूव करूँ। मैंने अभी ये मशवरा दिया आपको। इंशाल्लाह सब ठीक होगा, इंशाल्लाह यस सब ठीक होगा। इसने भी बिल्कुल ऐसा ही मशवरा दिया है जो कि मैं बता रहा हूँ आपको कि सब ठीक हो जाएगा। जज़ाकल्लाह किसी ने लिखा है, अब्दुल रहमान है ये। फिर किसी ने 2 दिल भेजे हैं। खालदा परवीन लिब्रा, बहुत अच्छे बातें करते हैं, अल्लाह ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच खालदा, नाम नीचे लिखा करें। और किसी ने बहुत सारे दिल भेजे हैं, इतने सारे गिन नहीं पाऊंगा, तौसीफ हैं ये। आपका बहुत शुक्रिया मुझको एक नई हिम्मत देने का। अल्लाह आपका उम्र में इजाफा करे, आमीन। ये नाम क्या है, नाम नहीं पढ़ा जा रहा, तो प्लीज़ नाम प्लीज़ नीचे ज़रूर लिखा करें। रफ़िया ने बहुत सारे दिल भेजे हैं, मेरी विश निकली, बिल्कुल निकलेगी, बिल्कुल सेट हो जाएगी। ब्यूटीफुल रीडिंग, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपने सही कहा, किसी ने लिखा है नाम नहीं लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक होगा। ये राधे राधे लिखा है किसी ने, रवि है ये, रवि नाम नीचे लिखा करें प्लीज़। और बुशरा कराची से 369, अल्हम्दुलिल्लाह बुशरा ने लिखा है, थैंक यू वेरी मच, हम भी आपके लिए दुआ करते हैं। रुबीना ने अपना टाइम लिखा है, कि क्यों लिखा है मुझे नहीं पता। आई कीप सीइंग दिस बुक, फिर अगेन वही बुक, यस वाओ, तो किसी ने मेरी रीडिंग पे वाओ लिखा है, थैंक यू सर फॉर दिस पावरफुल रीडिंग, लव फ्रॉम नेपाल, बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल जी क्या आप डेली का बता दिया करें प्लीज़। जब हफ्ते का बताने में 9 दिन लगते हैं तो डेली का बताने में कितना टाइम लगेगा, नहीं टाइम निकाल सकता, आई एम सॉरी, नहीं बता सकता डेली में। वैसे आपको तकरीबन डेली एक न एक वीडियो मिल ही जाती है। रीडिंग स्टार्ट 6:27 पे किसी ने टाइम लिख दिया। मेरे लिए दुआ कीजिए हज़रत, बिल्कुल हज़रत की दुआएं आपके लिए हैं। बहुत सारे दिल भेजे किसी ने। और थिंक बहुत ज़्यादा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ख़त्म हो रहा है, प्लीज़ दुआ करें, बहुत सारी दुआएं, यही दोनों चीज़ें ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ओके जी, मैंने आपके बहुत सारे कमेंट्स भी पढ़े। अब मैं आपका निकालूंगा विश कार्ड। विश कार्ड का नाम मैंने चेंज कर दिया है और अब मैंने इसका नाम रखा है 3 क्वेश्चंस। तो आप 3 सवाल अपने जहन में रखें, ऐसे सवाल जिनका जवाब यस या नो में हो, उन सवाल का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ यस या नो में। तो कोई भी 3 सवाल, चाहे तो आप विश रखें, चाहे तो आप अपना कोई सवाल सोचें। आमतौर पर लोग सवाल की बात करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर कमेंट्स में सवाल आ रहे होते हैं, तो इसका नाम इसलिए मैंने चेंज कर दिया कि आप 3 सवाल, आपको एक रीडिंग में जनरल रीडिंग मिल जाती है और इसके बाद आपको 3 सवाल के जवाब भी मिल जाते हैं। इसका मकसद है कि आपकी हर हफ्ते कंप्रीहेंसिव रीडिंग होती है। ओके, मैंने शफल कर लिए हैं। 3 सवाल सोचें, पहला सवाल का कार्ड, दूसरा सवाल का कार्ड, तीसरा सवाल का कार्ड या आपका विश कार्ड। ओके, जिन लोगों ने पहला सवाल सोचा है उसका जवाब है यस, बिल्कुल। अगर आप मोहब्बत के बारे में सोच रहे हैं, प्यार के बारे में सोच रहे हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं, मंगनी के बारे में सोच रहे हैं, किसी का ज़िंदगी में आने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। कार्ड नंबर 2 यस, ये दुआओं का कार्ड है। ये असल में ऐसे लोग हैं जो कारोबार, काम या जॉब के इंतजार में बैठे हुए हैं कि उनके पास कोई लेटर आने वाला है, तो उनकी ख्वाहिश भी इसी हफ्ते इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। आपको लेटर आ जाएगा, कोई ना कोई चीज़ नई आने वाली है। कार्ड नंबर 3 है या सवाल नंबर 3 है,
ये अच्छा कार्ड नहीं है, ये डिप्लोमेसी का कार्ड है, ये 9 का कार्ड है। ये कह रहा है कि आपका काम नहीं हो सकता, और जिसने आपको आसरा दिया भी है तो वो आपके साथ झूठ बोल रहा है और गलत बयानी कर रहा है, आपका काम वो नहीं करेगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।